मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जहां सीएम युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन मंडल के चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और इस महीने के आखिरी तक मिल सकता है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों को आदेश जारी किया हुआ है और ऐसे में ये नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों तक जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उनके आगे का मार्ग तो खुलेगा ही, साथ ही खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। हालांकि अभी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये जो अच्छी खबर है, इस बीच नियुक्ति पत्रों का पहुंचना एक छोटी सी अभी बाधा बना हुआ है और नियुक्ति पत्र पहुंचते ही ये एक बड़ी खुशी का मौका मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। तो इसी महीने ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला इसी महीने होने जा रहा है और ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशी की बात है। विभागों से नियुक्ति पत्र बांटे जाने की जो जानकारी है वो मांगी गई है और अब एमपी के युवाओं के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात कि इस महीने उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अभ्यर्थियों के लिए तो ये बड़ी सौगात है ही, साथ ही साथ और जो युवा रोजगार की तलाश में उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण जागी है। निश्चित तौर पर देखिए आशीष, लगातार मध्य प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हम लोग युवाओं को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। पहले भी देखा कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपीपीएससी के जो चयनित अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे और इसके साथ ही उन्हें सक्सेस मंत्रा भी दिया कि आने वाले समय में जब आप अपने विभागों के लिए काम करेंगे, आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं आप उनके लिए काम करेंगे, तो किस तरीके से आपको क्रियान्वयन करना है, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, कैसे जनता के लिए काम करना है, कैसे सरकारी जो योजनाएं हैं, जो सरकार का मिशन है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। और एक बार फिर से बड़े पैमाने पर जो भर्तियां हुई हैं, जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनके जो नियुक्ति पत्र हैं वो बांटे जाने की तैयारी विभाग स्तर पर तेज करने के लिए जो सामान्य प्रशासन विभाग है उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखा है। करीब 13-14 विभाग हैं जिनमें भर्तियां हुई हैं और उनसे कहा गया है कि आप तैयारियां पूर्ण कर लीजिए और इसी महीने के अंत तक ये माना जा रहा है कि खुद सीएम जो है वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और जब सीएम नियुक्ति पत्र देते हैं तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें भी एक उत्साह का माहौल होता है और वो पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट जाते हैं। और निश्चित ही आप कह रहे थे कि और भी जो लोग हैं जो अभी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है कि हमें भी एक दिन ऐसे ही मंच पे आना है, ऐसे हमें भी नियुक्ति पत्र लेना है और हमें भी सर्व करना है अपने देश को, अपने प्रदेश को। आशीष जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये महीना अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है और इसी बीच एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। आशीष, बढ़ते हैं आपको बता दें कि हरदा में हादसे के बाद से प्रशासन पटाखा बनाने की फैक्ट्रियों और गोदामों पर सख्त हो गया। बुरहानपुर जिले में यहां गारबल्डी गांव में उतावली नदी में बड़ी संख्या में सुतली बम का जखीरा मिला है। जैसे नदी का पानी दूषित हो गया है। गारबल्डी क्षेत्र में पटाखा की फैक्ट्री है जहां पटाखों का निर्माण किया जाता है और आशंका है किसी फैक्ट्री से लाकर बम नदी में फेंके गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर सुतली बम का जखीरा बरामद किया गया और अब एक्शन की तैयारी, एक बार फिर से नदी में पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। और ये तस्वीरों में देखने में साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये जो पटाखे हैं वो नदी किनारे तैर कर पहुंचे हुए हैं। और संवाददाता गणेश जुड़ गए। गणेश, एक बार फिर से पटाखा फैक्ट्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही हरदा हादसे के बाद। जी बताना चाहूंगा कि हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसके बाद में प्रशासन जो है वो सख्त हो गया है। बुरहानपुर जिले में प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पटाखा गोदामों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके डर की वजह से जो है वो बुरहानपुर जिले के उतावली नदी क्षेत्र में जो है वो गारबल्डी क्षेत्र में वहां के नदी में पटाखे जो है सुतली बम के आधे निर्मित बम जो है वो तैरते हुए नजर आए। बड़ी मात्रा में वहां पर जखीरा पटाखों का तैरते हुए देखा गया। कुछ किसानों ने इसकी सूचना जो है वो मीडिया कर्मियों को दी। ये जो जब मामला प्रकाश में आया तो हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी जो है वो एसडीएम, उनका कहना है कि इस मामले में जांच करेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी वहां पर जो पटाखों का जो जखीरा देखा गया है वो आधे सुतली बम जो है वो बने हुए हैं, जिससे आशंका है कि पास में जो पटाखा फैक्ट्री है उसी संचालक ने जो है पटाखों का जखीरा जो है नदी में छोड़ा गया है। ऐसे घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सख्ती की आवश्यकता है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, बहुत जल्द लौटते हैं।